हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम मजबूरी दर्शक के बारे में सीखेंगे। मजबूरी दर्शक के प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस है वो हम लास्ट वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम पास्ट के बारे में सीखेंगे। पास्ट में आपको हैड टू का इस्तेमाल करना है। जैसे मुझे वहां जाना पड़ा, उसे खाना बनाना पड़ा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ी, हमें इंतजार करना पड़ा। तो यही सब सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको हैड टू का इस्तेमाल करना है। हैड टू जैसे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। दे हैड टू प्रैक्टिस, उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ी। सी हैड टू मेक फूड, उसे खाना बनाना पड़ा। ही हैड टू गो, इसे जाना पड़ा। वी हैड टू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ी। वी हैड टू राइट, हमें लिखना पड़ा। तो पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में आप सीख चुके। अब आप नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। जैसे कोई काम नहीं करना पड़ा, तो इसी को आप नॉट का इस्तेमाल करके डिड का साथ में इस्तेमाल करना है। जैसे ही डिड नॉट हैव टू गो, उसे जाना नहीं पड़ा। मीन्स अगर डिड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हैड का हैव हो जाता है। ये डिड बता देता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। इसी तरह से सी डिड नॉट हैव टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ा। दे डिड नॉट हैव टू प्रैक्टिस, उन्हें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। सी डिड नॉट हैव टू राइट, उसे लिखना नहीं पड़ा। इसी तरह से आप बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डिड का इस्तेमाल पहले करना है। डिड यू हैव टू गो, क्या आपको जाना पड़ा। डिड दे हैव टू प्रैक्टिस, क्या उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ी। डिड शी हैव टू मेक फूड, क्या उसे खाना बनाना पड़ा। इसी तरह से क्वेश्चन नॉट, नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। डिड यू नॉट हैव टू प्रैक्टिस, क्या आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। डिड समीर नॉट हैव टू गो, क्या समीर को जाना नहीं पड़ा। डिड यू नॉट हैव टू प्रैक्टिस, क्या आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। डिड दे नॉट हैव टू गो, क्या उन्हें जाना नहीं पड़ा। इसी तरह से WH में भी बना सकते हैं। जैसे व्हाट डिड यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ा। व्हाट डिड सी हैव टू कुक, उसे क्या बनाना पड़ा। हाउ डिड यू हैव टू गो, आपको कैसे जाना पड़ा। व्हेन डिड यू हैव टू गो, आपको कब जाना पड़ा। तो इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर विल हैव टू के बारे में सीखने के लिए, जो इन फ्यूचर में आपको जो काम करना पड़ेगा। तो रोज़ाना आप इसी वीडियो को देखते रहें और इंग्लिश सीखते रहें। अपने दोस्तों के साथ भी प्रैक्टिस कीजिए और आम बोलचाल की जो आपकी जो डेली रूटीन की जो चीज़ है उसको भी इंग्लिश में बोलने की ट्राई कीजिए। गुड बाय।